नमस्कार दोस्तों, सैमिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप केमिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज करते हैं? जिसको 12th में केमिस्ट्री पसंद है, उसको क्या चूज करना चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री या बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग? बीएससी केमिस्ट्री और बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में क्या फर्क है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं आज के वीडियो के टॉपिक्स के बारे में। पहले हम बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। फिर हम 11th और 12th के केमिस्ट्री के टॉपिक्स जानेंगे और उन सब का बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है वो जानेंगे। और आखिर में हम केमिकल इंजीनियर और केमिस्ट का जॉब रोल क्या है वो देखेंगे। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में आपको फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग ऐसे सब्जेक्ट्स सीखने को मिलेंगे। सेकेंड ईयर में प्रोसेस कैलकुलेशंस, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस, मैकेनिकल ऑपरेशंस, हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सब्जेक्ट्स सीखने को मिलेंगे। थर्ड ईयर में केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स सीखने को मिलेंगे। और फोर्थ ईयर में प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल, प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, प्रोसेस इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट सीखने को मिलेंगे। अब जानते हैं बीएससी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ईयर में आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोकार्बन्स एंड स्टेरियोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स सीखने को मिलेंगे। सेकेंड ईयर में आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एंड नेम रिएक्शंस, ये सब्जेक्ट्स सीखने को मिलेंगे। और थर्ड ईयर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रिया एंड किनेटिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स सीखने को मिलेंगे। अगर हम दोनों कोर्सेज के सब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ थर्मोडायनामिक्स ये एक ही सब्जेक्ट कॉमन दिखेगा। फेज इक्विलिब्रिया और किनेटिक्स बीएससी केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में ये एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इसका यूज थर्मोडायनामिक्स, मास ट्रांसफर ऑपरेशंस और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में होता है। चलिए अब 11th और 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में जानते हैं। 11th में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूल स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, redox reactions, hydrogen S and some p block elements, basic principles and techniques of organic chemistry,
हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री, ये टॉपिक्स सीखने को मिलेंगे। और 12th में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, P block, D block, F block elements, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड्स, केटोन्स, अल्कोहल्स एटसेट्रा, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। अगर हम बीएससी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को 11th और 12th के केमिस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें कॉमन दिखेगी, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल किनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके जैसे बहुत सारे टॉपिक्स दिखेंगे। मतलब ये कि बीएससी केमिस्ट्री में आपको 11th और 12th के केमिस्ट्री के टॉपिक्स को और डिटेल्स में पढ़ना है। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में क्या ऐसा है? केमिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स, किनेटिक्स को छोड़ के बाकी कौन से भी सब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन 11th और 12th के केमिस्ट्री से आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि केमिकल इंजीनियरिंग का केमिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि ये होता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री के अलावा और बहुत सारे चीजें होती है जो हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। अब हम एक केमिकल इंजीनियर और एक केमिस्ट के जॉब रोल के बारे में जानते हैं। केमिकल इंजीनियर प्रोडक्शन, प्रोसेस और डिजाइन जैसे सेक्टर में काम करता है। प्रोडक्शन में केमिकल प्लांट को चलाना, प्लांट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करना, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन निकालना। प्रोसेस में प्लांट को डिजाइन करना, प्रोसेस को मॉडिफाई करना, प्लांट इक्विपमेंट्स कई परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। डिजाइन में रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के हिसाब से प्रोसेस इक्विपमेंट्स को डिजाइन करना ये केमिकल इंजीनियर का काम होता है। केमिस्ट का काम ये होता है कि कौन से भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे स्टडी करना, नए केमिकल्स और मटेरियल्स के बारे में रिसर्च करना, कोई भी सब्सटेंस हो उसके फिजिकल, केमिकल और एनालिटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाना, किसी भी सॉल्यूशन में कौन से केमिकल्स है ये पता लगाना, केमिकल रिएक्शन रेट को एस्टिमेट करना, रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस को प्रिडिक्ट करना, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पता लगाना, हर केमिकल के बिहेवियर को जानना, उसको स्टडी करना और उसके बिहेवियर के पीछे क्या वजह है ये जानना, ये सब एक केमिस्ट करता है। किसी भी इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर और केमिस्ट दोनों की जरूरत होती है। एक केमिकल कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, उस केमिकल को हैंडल कैसे करना है, वो केमिकल कितना डेंजरस है, ये एक केमिस्ट बताएगा। लेकिन उस केमिकल को लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, उसके लिए प्लांट कैसे सेटअप करना है, इक्विपमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, रिसोर्सेस कौन से और कितने लगेंगे, एनवायरनमेंट पर इसका क्या असर होगा, ये सब एक केमिकल इंजीनियर बताएगा। आशा करता हूं कि आपको केमिस्ट और केमिकल इंजीनियर का फर्क समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मेरे वीडियोस के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे।